For complete prep of Part A, Part B and Part C of the exam for Life Sciences and Chemical Sciences, BYJU'S Exam Prep brings to you CSIR NET Life Sciences 2022, a foundation course, and CSIR NET Chemical Sciences 2022, a foundation course. Complete prep to clear June 2022 exam. These courses will be taught in both in English and Hindi. Classes will be in English and Hindi. Quizzes will be in English and Hindi, and study material will be provided in English. The course will include live classes by expert faculty, interactive quizzes, study modules, mind maps and formula sheets, latest pattern, test series, previous year questions banked with detailed solution, instant doubts resolution. The course will provide with you 100 plus hours interactive live classes for complete conceptual clarity, 3000 plus practice questions for covering all levels of difficulty, 20 plus study modules, mind maps and formula sheet, full coverage of Part A, Part B and Part C of the exam, previous year question and analysis. The course are specially designed by expert faculty who have years of experience in teaching and research and have mentors, lakhs of students. All the links are given in the description of the video. Go and check that. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में आज जो आपका पेपर हुआ यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ बॉटनी का, उसका क्वेश्चन पेपर है हमारे पास और हम जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर और उसके सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 51 तक के क्वेश्चंस का आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए 31 पे क्वेश्चन नंबर। ध्यान दीजिएगा 1 से 30 जो था वो आपका जीके आया हुआ था, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। पहले आपका बॉटनी हम देखते हैं जो हमारा कोर सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म लिग्नोसी वॉज यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बाय। देखिए लिग्नोसी और हर्बेसी ये जो टर्म्स हैं ये हचिंसन के क्लासिफिकेशन में यूज किया गया था, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हचिंसन। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। देखिए बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वहां पे आप क्लासेस वगैरह तो देखते ही हैं, जो भी है गैमोपेटेली, पॉलीपेटेलिक, मोनोक्लेमाइडी, उसके अंदर सीरीज है। मोनोकॉटिलिडन्स में भी सीरीज हैं और जो टोटल सीरीज है उससे पूछा गया है कितने नंबर थे, तो ये कितने नंबर हैं आपके 21, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फर्नेस। देखिए फर्न मतलब टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट में भी लोअर हैं ग्रुप्स आपके जिन्हें फर्न एलीज बोला जाता है, और फर्न जो कि हायर हैं, और जितने भी हायर फर्न्स होते हैं मतलब फर्न ही कह लीजिए, उनको फर्न ही बोलते हैं और दूसरे ग्रुप को फर्न एलीज बोलते हैं। फर्न जो है उनका जो एंथ्रोजॉइड होता है वो मल्टीसिलिएट होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा मेथियोनिन और सिस्टीन दोनों सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। विच प्लांट मेड ह्यूगो डी वरीज फेमस। ह्यूगो डी वरीज जो एक साइंटिस्ट है आपके, वो किस लिए फेमस हुए? तो इनका काम जो था, इन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था और जिस प्लांट का उन्होंने यूज किया था वो था आपका ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसे इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जीनस का नाम दिया हुआ है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन होगा बी ओइनोथेरा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एलनस। एलनस एक प्लांट है, कह रहा है उसके रूट्स के साथ एसोसिएटेड कौन सा इसमें से आपका बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो आप देखेंगे जो एलनस का रूट है उसके साथ जो एसोसिएटेड आपका वो रहता है बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, वो आपका कौन सा है? फ्रैंकिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। पूछा है ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस किससे होता है। देखिए ब्लास्ट डिजीज जो राइस है आपका, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पिरिकुलारिया ओरिजी है, ठीक है, ये एक फंगस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। पूछा है पेरिस्पर्म इन सीड्स डेवलप्स बाय। कह रहा है जो सीड्स में पेरिस्पर्म डेवलप होता है वो किसके द्वारा डेवलप होता है। तो देखिए जो न्यूक्लियस होता है वही जो है आपका क्या करता है,
वही ये जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है आपका पेरिस्पर्म वो फॉर्म करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ इंटरनोड इज फाउंड इन। देखिए अगर आप एंजियोस्पर्म में बात करें इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स की तो वो कॉमनली पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, और देखिए मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में दोनों में सूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, और वो अर्ली डेवलपमेंट में उनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है वो केवल मोनोकॉट्स में पाया जाता है, डाइकॉट्स में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे मोनोकॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रासेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्रासेस, ए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। देखिए साइकस का रैकिस जो होता है उसका जब आप टीएस काटेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल का वो इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड का होता है, और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? साइकस के रेचिस में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। पूछा है आपसे स्यूडो एम्ब्रियो सैक किस में मिलता है? तो जो स्यूडो एम्ब्रियो सैक है ये पोडोस्टमेसी फैमिली में आपका मिलता है। लाइक डिक्राका एक जीनस है और पोडोस्टेमॉन जीनस है, इन सब में पाया जाता है। ठीक, ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो एम्ब्रियो सैक। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कैरेंकल जो होता है ये किससे डिराइव होता है? तो आप अगर आएंगे कैरेंकल पे, ये जो होता है एम्ब्रियो सैक के एसोसिएटेड जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं उससे डिराइव होते हैं, और ये क्या होता है? एक आउटग्रोथ होता है, सीड्स में एक आउटग्रोथ होता है। मेनली U4BAC के मेंबर हैं लाइक रिसिनस कम्युनिस, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शियल स्टेम पैरासाइट? देखिए पार्शियल स्टेम पैरासाइट की बात करें तो यहाँ पे विस्कम और डेंड्रोप्थोए का ही नाम जो है क्या है? लॉरेंथस। आप ये भी याद रखिएगा, सिनोनिम है दोनों नेम, चाहे लॉरेंथस हो चाहे डेंड्रोप्थोए दोनों एक ही हैं, और विस्कम और डेंड्रोप्थोए दोनों के दोनों जो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट प्लांट्स हैं, इसीलिए दोनों के दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। बोला इसने वीट रस जो है स्प्रीड होता है बर्बेरी से वीट प्लांट में किसके द्वारा? डेट मीन्स ये पूछ रहा है कि इस जो आपका वीट प्लांट है ये बर्बेरी पे कौन से स्पोर से इन्फेक्शन वीट पे कॉज होता है? तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि बैसिडियो स्पोर जो होता है वो इन्फेक्ट करते हैं बर्बेरिस पे, जो कि बर्बेरिस एक अल्टरनेट होस्ट है, और उस पे बनता है पिक्नियोस्पोर, फिर उस पे बनता है एसियोस्पोर्स, और यही एसियोस्पोर इन्फेक्ट करते हैं जो आपका प्राइमरी होस्ट है वीट उसको। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। स्टाइलोपोडियम क्या होता है? स्टाइलोपोडियम जो है ग्लैंडुलर डिस्क होता है, ये स्वेलिंग के जैसा होता है, और जो आपका बेस होता है स्टाइल का उसके एक्सपेंशन के बनने से ये होता है, होने से होता है ये। और ये जो है आपका फैमिली एपिएसी है जिसको आप अम्बेलिफेरी भी बोलते हैं। धनिया जिस फैमिली का है उसमें पाया जाता है एपिएसी। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। सिस्टोलिथ पूछा है कि ये किससे बना हुआ होता है? तो आप हमेशा से याद रखिएगा सिस्टोलिथ जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो अदर चीज़ें हैं जो नीडल क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं वो जो है कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ होता है, लेकिन जो सिस्टोलिथ होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। पूछा है आपसे मायरोसिन ग्लैंड जो होता है किस में पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें मायरोसिन ग्लैंड का तो जो ऑर्डर है आपका ब्रेसिकेल्स उसमें ये जो मायरोसिन सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, या ग्लैंड्स आप कह लीजिए। और ब्रेसिकेल्स जो ऑर्डर है इसमें 16 लगभग फैमिलीज पाई जाती हैं, और इंपॉर्टेंट फैमिलीज आपका ब्रेसिकेसी, कैपारेसी, कैरिकेसी, क्लियोमेसी, मोरेंजेसी, साल्वाडोरेसी और ट्रोपियोलेसी है। तो इसमें कैपारेडेसी है और इसमें मायरोसिन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। टीलोमरेज जो होता है वो किससे कंपोज होता है? दैट मीन्स वहां पे क्या क्या रहता है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो टीलोमरेज होता है आपका वहां पे टीलोमरेज बना हुआ होता है दो इसेंशियल कंपोनेंट का। एक होता है फंक्शनल आरएनए कंपोनेंट, दैट मीन्स देयर इज आरएनए जो एक टेम्पलेट की तरीके से काम करता है और टीलोमेरिक डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और अदर एक कैटालिटिक प्रोटीन होती है जिसके पास ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है। तो प्रोटीन प्लस आरएनए ये बनाता है आपका टीलोमरेज।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट। देखिए मॉस 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 सब में लगा है, मॉस कॉमनली किससे एसोसिएटेड होते हैं, ब्रायोफाइट से, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट एल्गी हैं जिनमें का कॉमन नेम में मॉस लगा है। लाइक अगर आप देखेंगे क्लब मॉस जो आपका नाम है ये एक टेरिडोफाइट है, लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस बोलते हैं। रेंडियर मॉस जैसे है ये एक लाइकेन है, कौन सा स्पीसीज है, क्लाइडोनिया रेंजीफेरा लाइकेन, उसको हम रेंडियर मॉस बोलते हैं। आयरिस मॉस की बात कर ले तो जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस है एक एल्गी है, वो भी उसको आयरिस मॉस बोला जाता है। यहाँ पे जो एग्जैक्टली आपका ब्रायोफाइट है वो है आपका बॉग मॉस, जिसे पीट मॉस भी बोला जाता है, और ये क्या है आपका स्फैग्नम है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल किसने दिया था, ये पूछा है। तो आप हमेशा से याद रखिएगा जो वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल है वो दिया था H.T. ओडम ने 1956 में। बाद में इनके ब्रदर आते हैं E.P. ओडम 1983 में, जिन्होंने इसको जनरलाइज करके क्या बना दिया, यूनिवर्सल मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल था वो एक्चुअली H.T. ओडम ने दिया था, पर इनके भाई का भी इसमें एसोसिएशन है जो कि आपका E.P. ओडम है। तो इसमें से अगर आप सबसे सही वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ए ही होगा। वैसे करेक्ट आंसर इसका ये नहीं है किसने दिया था H.T. ओडम ने, पर यहाँ पे आप E.P. ओडम के साथ जा सकते हैं जो कि एक क्लोजेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे पार्ट में जल्दी अभी अपलोड करता हूँ कुछ देर में। जिंक इज यूज्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है जो जिंक है ये प्लांट्स में किस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो जिंक है इज एक्चुअली डिनोटेड बाय Zn2+ एंड एक्चुअली इज अ फॉर्म यूज्ड बाय प्लांट्स। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी Zn2+। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ आपसे पूछना हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में, और मैं जल्दी आपको जो बचे पार्ट हैं वो भी जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ 1-2 घंटे के अंदर। ओके, देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।